प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 2 पाठ्यपुस्तक हिंदी का अध्याय नंबर 14 जिसका शीर्षक है बीज। इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सारे के सारे देखेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आप पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक थोड़ी सी यहाँ पे मिट्टी पड़ी है। मिट्टी के अंदर से एक बीज जो है वो अंकुरित हो रहा है। पहले इस तरीके का था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया इस तरीके का, फिर इसके बाद में कैसा क्या बनता है वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपनी पाठ्यपुस्तक की तरफ चलते हैं। इसका पेज नंबर आपको 60 निकाल लेना है। 60 पेज नंबर है 60। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक है बीज। मुझे एक बीज मिला। पाठ में लिखा गया है मुझे एक बीज मिला। कौन कह रहा है? जो लेखक या लेखिका, उसका हम बाद में पता चलाएंगे। जो लेखक है वो कह रहा है कि मुझे एक बीज मिला। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि जो कविता होती है उसको लिखने वाला होता है कवि या कवित्री, और जो कहानी होती है, जो लेख होता है, उसको लिखने वाला लेखक या लेखिका होती है। तो जैसे ये हमारा जो अध्याय नंबर 14 है बीज, इसको लिखने वाला कौन है, इसका पता करने के लिए हम आगे चलते हैं। जब हम पेज नंबर जो 60 है उसको जब नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आप एक नाम देख सकते हैं, दीपा बलसावर। तो ये जो महिला है ये इस पाठ की लेखिका हैं। तो दीपा बलसावर जी कह रही हैं कि मुझे एक बीज मिला। मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाल दिया, जैसे इस बच्चे को दिखाया गया है। और ये बच्चा जो है इस तरीके से बहुत खुश नज़र आ रहा है। इसने एक गमला लिया, उस गमले के अंदर उस बीज को डाल दिया है। मैंने उसे पानी दिया, थोड़ा पानी इसने डाला होगा। बीज मिट्टी के अंदर डालने के बाद में जो गमले में पहले से मिट्टी भरी हुई थी उस मिट्टी में इसने बीज डाला, थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, और बहुत सारी धूप, और उसको क्या दे दिया, बहुत सारी धूप दे दी। धूप कहाँ से मिलती है? जो आसमान में सूरज होता है दिन में, वहाँ से हमें धूप मिलती है। ठीक है, तो वो धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या यह पेड़ है? जो लेखिका कह रही है कि मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने जो बीज गमले के अंदर डाला है, जिसको पानी दिया है, जिसको खूब सारी धूप दी है, क्या वो पेड़ हो सकता है? ठीक है, पेड़, चूंकि पेड़ क्या होता है, पेड़ का आकार बड़ा होता है, उसकी ऊंचाई भी होती है। क्या यह झाड़ी है? झाड़ी मतलब जिस झाड़ी में क्या होता है, कांटे लगे होते हैं। एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है ना, तो उनमें अगर कांटे लगे होते हैं तो वो झाड़ी की श्रेणी में आ जाता है, झाड़ी बोला जाता है उसको। ठीक है, कई बार क्या होता है झाड़ी में भी फल लगते हैं, या फिर झाड़ी एक खाली पेड़ होता है उसमें कोई फल वगैरह नहीं लगते हैं। तो क्या इसमें फूल होंगे? मैंने जो बीज जो है मिट्टी के अंदर डाला है, गमले के अंदर डाला है, क्या वो एक फूल का पौधा होगा? क्या इसमें फल होंगे? क्या इसमें फल भी लगेंगे? तो ये सारे विचार जो है बीज रोपते समय, बोते समय लेखिका के दिमाग में आ रहा था। तो ये सारे जो विचार थे वो उसके दिमाग में आ रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, उसने एक बात और सोची। उसने सोचा कि क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी? क्या ये ऊंचा हो जाएगा? क्या ये छोटा ही रह जाएगा? क्या ये छोटा ही रहेगा, मतलब इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, हाँ, वो कम रहेगी। जब कम रहेगी प्यारे बच्चों, जब कम रहेगी तो सीधी सी बात है कि वो एक पौधा हो सकता है या छोटे आकार का पेड़ हो सकता है। जब इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है, संभव सी बात है कि ये एक पेड़ ही होगा, पौधा तो होगा नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता। फिर लास्ट में उसने अपने आप से कहा कि मुझे नहीं पता ये क्या है, ये पेड़ है या कोई फल का पौधा है या फिर फूल का पौधा है। इस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। लेकिन लास्ट में उसने कहा, अंत में उसने कहा कि मुझे नहीं पता है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
दीपा बलसावर जी ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं बीज को उगने दूं, उसको खूब सारा, जब भी उसको पानी की ज़रूरत तो पानी दे दूं, जब उसको धूप की आवश्यकता हो तो मैं उसको गमले को उठा के धूप की, जहाँ पे धूप पहुँच रही है वहाँ पे रख दूं। क्योंकि हमारे बस की तो ये नहीं है कि हम उसको धूप अपने तरीके से दे दें। जब सूरज निकलेगा तो सूरज की किरणें जहाँ पहुँच रही हैं, सूरज का प्रकाश जहाँ पहुँच रहा है, वहाँ पे हम उस गमले को रख देंगे ताकि उस बीज को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती रहे। ठीक है। अब ये तो था पूरे हमारे जो इस तरीके की छोटी सी एक कहानी थी, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको करना है किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोना है। काले चने क्या होते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे। आप देखेंगे कि जो काला चना होता है उसको थोड़ी सी मिट्टी लेके और उसमें गमले में डाल लेंगे और गमले में उस चने को जो है थोड़ा सा नीचे तक धंसा देंगे या रोप देंगे। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़े दिनों में क्या होगा कि उसमें छोटे छोटे डंठल लगने लगेंगे, डंठल निकलने लगेगा और निकलने के बाद में पत्ते भी उगने लगेंगे छोटे छोटे। देखें उन्हें उगने में कितना समय लगता है और कितना पानी और धूप की आवश्यकता होती है। समय समय पर आप क्या करेंगे अपनी निगरानी में, ताकि कोई पशु पक्षी उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो अपनी निगरानी में उसको थोड़ा थोड़ा धूप भी आप देते रहेंगे। तो ये आपको करना है। अब हम सीधे चलते हैं इस स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि बीज जो होता है उसका जीवन कैसा होता है। जीवन मतलब हमारा जीवन क्या है, हम पहले बच्चे थे, अभी हम कक्षा 2 में आ गए हैं, कभी कक्षा 3, 4, 5 करके हम किसी बड़े स्कूल की बाद कॉलेज में भी जाएंगे, वहाँ से हम फिर बड़े आदमी बन जाएंगे, नौकरी भी करेंगे। इस तरीके से हमारा हम कभी बूढ़े भी हो जाएंगे। तो ये हमारा जीवन चक्र है। उसी तरीके से बीज क्या होता है, बीज का भी एक जीवन चक्र होता है। आप देख सकते हैं यहाँ टमाटर है, ठीक है। ये यहाँ पे टमाटर का बीज निकाल के जब इसको मिट्टी में डाला जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद में इस तरीके का अंकुरण आपको देखने को मिलता है। अंकुरण क्या होता है कि जब बीज जो है मिट्टी में से जब उसका डंठल निकल जाता है, जैसे ही पहला डंठल निकल कर हमें दिखता है उसको बोलते हैं अंकुरण। ठीक है। अंकुरण के बाद में जब उसमें से पत्तियां निकल जाती हैं तो वो अंकुरित पूरी तरीके से हो जाता है। आपने अंकुरित जो है चना भी देखा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अंकुरित हो जाता है। अंकुरित के बाद में उसमें 2 पत्ते निकले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो इन पत्तों के बाद में आपको बहुत सारे पत्ते निकलेंगे, थोड़ा उसकी हाइट बढ़ने लगेगी, ऊंचाई बढ़ने लगेगी, तो एक पौधा बन जाएगा। पौधे के बाद में अगर उसका जीवन चक्र कुछ इस तरीके से है कि वो पौधा ही रहेगा तो वो पौधा रह जाएगा, और अगर इस तरीके का जीवन चक्र है कि वो एक पेड़ बनेगा तो पौधे के बाद में उसमें हाइट जो है उसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती रहेगी और वो एक पेड़ बन जाएगा। हो सकता है वो आम का पेड़ बन जाए, हो सकता है वो एक सेब का पेड़ बन जाए, है ना, हो सकता है वो एक झाड़ी बन जाए। इस तरीके से बीज जो होता है वो अपने जीवन चक्र के हिसाब से बढ़ता रहता है। आप देख सकते हैं जो इस वाली फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये जो बीज है सबसे पहले ऐसा दिख रहा था, उसके बाद में ऐसा, और धीरे धीरे वो उसकी हाइट बढ़ने लगती है और धीरे धीरे इस तरीके से वो बढ़ने लगता है। ठीक है। आगे देखिए, हो सकता है वो पेड़ बनेगा तो पेड़ जो है इस तरीके का भी हो सकता है या फिर इस तरीके का। पेड़ भी कई प्रकार के होते हैं, और कुछ पेड़ जो होता है उनकी हाइट कम होती है और उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे बरगद का पेड़ होता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी चौड़ाई कम होती है लेकिन जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है। जैसे अशोक का वृक्ष होता है, अशोक वृक्ष जिसे बोलते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, बीज कहाँ मिला होगा। जैसे लेखिका ने कहा था कि मुझे एक बीज मिला, कहाँ मिला होगा, तो हम ये वाली पिक्चर उसमें लगी थी हमारी जो बुक है, हमारी किताब है, उसमें ये वाली पिक्चर थी। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ एक बाउंड्री लगी है और यहाँ पे फूल आपको दिख रहे हैं, फूलों के पौधे थे और पीछे जो है एक बड़ा सा पेड़ भी था। हो सकता है ये बगीचा हो, है ना। तो हो सकता है हम मान के चलते हैं कि बगीचे में गिरा मिला होगा, क्योंकि बगीचे में ही पौधे होते हैं, बगीचे में पेड़ होते हैं, और जहाँ पे पौधे और पेड़ होते हैं वहाँ पे संभावना हो सकती है कि वहाँ पे ही बीज ज़्यादा होंगे।
ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्हें बीज जो है बगीचे में गिरा मिला होगा। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या है, पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ और झाड़ी इन दोनों में कोई फर्क होता है क्या, कोई अंतर होता है क्या? तो हम सीधा सा जवाब है हमारा हाँ। पेड़ तो क्या होता है, लंबा होता है और ऊंचा भी होता है, लेकिन झाड़ी क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि झाड़ी जो होती है वो उसकी हाइट कम होती है, ऊंचाई कम होती है। ठीक है, तो पेड़ लंबा होता है और झाड़ी छोटी होती है। आगे आप देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ यहाँ ये इसकी क्या है कि इसकी हाइट कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। ये पेड़ क्या होता है, हाइट में जाके वहाँ पे जाके और ऊपर जाके उसके पत्तियाँ वगैरह लगते हैं। इस तरीके का ये आप त्रिभुजाकार पेड़ देख सकते हैं। ये पेड़ कुछ अलग तरीके का है। तो अलग अलग तरीके के पेड़ हो सकते हैं जिनकी हाइट जो है अलग अलग होती है। और इस वाली पिक्चर में आप सभी लोग जो देख रहे हैं ये होते हैं, ये पौधे कहलाते हैं जिनकी हाइट जो होती है कम होती है और जीवन चक्र भी इनका कम होता है। ये बहुत कम दिनों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, मुकाबले किसके, पेड़ के मुकाबले, क्योंकि पेड़ की जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है और उसका जीवन भी काफ़ी दिनों तक चलता है। तो एक बात ये भी है कि पौधे जो होते हैं हमारे घर की साज सजावट के काम भी आते हैं। घर के अंदर भी हम गमले के अंदर लगा लेते हैं, जबकि पेड़ को हम गमले के अंदर नहीं लगा सकते। गमला जो है वो पौधों के लिए सही रहता है। ये बाहर बगीचे में या बाहर मैदान में लगाए जाते हैं, वो पेड़ होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता? अंत में लेखिका ने कहा था कि ये चाहे पेड़ हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे पौधा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कहा गया है? क्योंकि चाहे वो पेड़ हो चाहे झाड़ी हो, ये सब के सब मुझे अच्छे लगेंगे। क्यों लगेंगे? उत्तर क्या होगा इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि चाहे वह पेड़ हो या झाड़ी, वातावरण को साफ रखने में सहायक होगी, उससे हरियाली भी होगी। सीधी सी बात है, पौधा होगा तो सुंदर दिखने में सुंदर होगा, पेड़ होगा तो वातावरण को स्वच्छ रखेगा, हमें हवा देगा, हमें ऑक्सीजन देगा, हमें श्वास के लिए अच्छा वातावरण देगा, है ना, और सुंदरता को बढ़ाएगा, हरियाली को बढ़ाएगा। तो यही सब कारण है कि चाहे वो पेड़ हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे पौधा हो, सब मुझे अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है? इसके दो तरीके के उत्तर हो सकते हैं। पहला, अगर आपने बीज बोया है तो आप बोल सकते हैं हाँ, मैंने अभी बरसात के मौसम में आम का बीज बोया है। आम का बीज क्या होता है, आम की गुठली होती है, आम को जब आप खाते हैं उसके बीच में गुठली निकलती है, जिसको आप मिट्टी में अगर आप दबा देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और उसको पर्याप्त मात्रा में अगर धूप मिलती है तो वो एक आम का पेड़ बन के निकलता है। शुरुआत में वो पौधा होता है, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। और अगर आपने कोई बीज नहीं बोया है तो आप बोल सकते हैं नहीं, मैंने बीज नहीं बोया है, लेकिन मैंने अपने दादाजी या पापा जी या माता जी को बीज बोते देखा है। तो इसके दो तरीके के उत्तर हो सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला ले लेंगे, चाहे ये ले लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है और रिक्त स्थानों को भरना है। पिक्चर लगी है, ये 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है बीज बोने के लिए रिक्त स्थान। इसका लिखना कि ये पिक्चर जो है इसको देख के लिखना क्या है। तो गमले, पानी और धूप की आवश्यकता पड़ती है। बीज बोएंगे तो हमें सबसे पहले गमला चाहिएगा, क्योंकि गमले में हम बीज को बोएंगे, उसमें मिट्टी भरकर और पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे और धूप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे। बीज में फल, चाहे तो वो केला हो, चाहे सेब हो, चाहे अंगूर हो, ये भी लग सकते हैं और फूल भी लग सकते हैं। बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी लग सकते हैं, क्योंकि बीज को देख के पहले पता नहीं कर सकते हम। अगर हमें सच में इसका ज्ञान है कि किस पेड़ का कैसा बीज होता है तब तो हम बता सकते हैं, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे या झाड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब अंत वाला क्वेश्चन
अंत वाला प्रश्न आपके सामने ये है कि आपको रंग भरना है। यहाँ पे आप एक मोर देख सकते हैं जिसको रंगीन बनाया गया है। आपके पास इस तरीके की आप एक ड्राइंग बनाएंगे, चित्र बनाएंगे इसका, और इसमें अपना मन चाहा रंग, चाहे तो आप इसको देख के भर सकते हैं या अपने विवेक के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपनी ही कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए और इसको आप रंग भर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा अध्याय जिसमें हमने देखा, इसकी पूरी तरीके से व्याख्या देखी, अध्याय नंबर 14 बीज की, और सारे प्रश्नों का जवाब देखा। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, आप देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।